नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम इंशाअल्लाह ताला लफ्ज़ सुन्नत की तशरीह और वुदू की सुन्नतें बयान करेंगे। सुन्नत उस अमल को कहा जाता है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने किया है या किसी अमल को करने का हुक्म दिया है। सुन्नत की दो किस्में हैं। नंबर एक सुन्नत मुअक्कदा और नंबर दो सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा वो अमल है जो हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमेशा किया है और शरी उज़्र के बगैर आपने इसको कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए इसके अदा करने से अजर और सवाब मिलता है। अलबत्ता छोड़ देने की आदत बना लेने में इंसान गुनाहगार हो जाता है। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा को हमेशा अदा करना चाहिए और इसको छोड़ने की आदत नहीं डालनी चाहिए। जैसे फजर की दो सुन्नतें हैं, ज़ुहर की फर्जों से पहले चार और फर्जों के बाद दो सुन्नतें हैं, नमाज मगरिब की दो सुन्नतें हैं और नमाज इशा की दो सुन्नतें हैं। ये सारी की सारी सुन्नतें मुअक्कदा हैं। नंबर दो सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा वो है कि जिसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुसलसल नहीं किया, बल्कि आपने कभी किया था और कभी इसको छोड़ दिया था। इसलिए इसको अदा करने वाला सवाब पाएगा और अगर कोई इंसान इसको छोड़ देता है तो इसके छोड़ने की वजह से इसको कोई अजाब नहीं होगा। जैसे नमाज असर की पहली चार सुन्नतें और नमाज इशा में फर्ज से पहले चार सुन्नतें ये गैर मुअक्कदा हैं। इनको पढ़ने में सवाब है, लेकिन अगर कोई छोड़ दे तो उसको अजाब नहीं होगा। हमने वुजू का सिलसिला शुरू किया था, तो वुजू में बहुत सारी चीजें सुन्नत हैं जिनको करने से सवाब मिलता है। वुजू की सुन्नतें दर्ज झैल हैं। नंबर एक नियत करना, नंबर दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना, नंबर तीन पहले अपने हाथों को 3 बार धोना, नंबर चार मसवाक करना, नंबर 5 3 बार कुली करना, नंबर 6 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 7 बाएं हाथ के साथ नाक को साफ करना, नंबर 8 हाथ और पांव की उंगलियों का खिलाल करना, नंबर 9 वुदू के हर उज्व को 3 बार धोना, नंबर 10 पूरे सर का 1 बार मसा करना, नंबर 11 कानों और गर्दन का मसा करना, नंबर 12 तरतीब से करना, नंबर 13 अगर किसी इंसान ने दाढ़ी रखी हो तो उस दाढ़ी का खिलाल करना,
نمبر 14، اعضاء کو لگاتار کرنا۔ اس طرح نہیں کہ کوئی انسان ایک عضو کو دھو کر بیٹھ جائے اور انتظار کرتا رہے، نہیں، لگاتار ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرے عضو کا دھونا، یہ ساری کی ساری وضو کے اندر سنتیں ہیں۔ جب ہم وضو کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا اسی طرح ہم وضو کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔